हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा ही मार्मिक टॉपिक है उद्धव संदेश या उद्धव ब्रजगमन। तो यह 2 अध्यायों में इसका है और 2 अध्यायों में 6 ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में उद्धव जी कौन है, उनका 6 जो विभाग है, उद्धव कौन है, उनका गुण क्या है इत्यादि का वर्णन है। दूसरा पार्ट है, उसमें वर्णन किया गया है कि भगवान उद्धव को ही क्यों ब्रज भेजना चाहते थे। और उसके बाद तीसरा पार्ट है कि उद्धव को भगवान ने ब्रजवासियों का गुणानुवाद किया कि ब्रजवासी लोग कौन हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके चलते भगवान भेज रहे हैं। चौथा पार्ट है उद्धव जी का ब्रजगमन, और उसमें नंद, यशोदा और अन्य जितने एल्डरली ब्रजवासी थे उन लोगों का वर्णन किया गया है। जो 5वां पार्ट है, 5 और 6 जो है वो अध्याय 47 में है, जिसे भ्रमर गीत भी कहा जाता है। तो उसमें उद्धव जी गोपियों को संदेश दिए हैं, और जब गोपियों से उन्होंने सुना तो भगवान का जो प्रयोजन था उद्धव जी को वृंदावन भेजने का, वह सिद्ध हो गया। और छठा पार्ट है कि उद्धव जी ऐसे भक्त बन गए कि अब ब्रज से मथुरा नहीं जाना चाहते थे, भगवान को बुलाना पड़ा, क्योंकि गोपियां ने कहा कि जाओ हमारा संदेश भी कृष्ण को दे दो। तो उनको धक्का देकर के एक तरह से निकाला गया ब्रज से। तो ये 6 भागों में, 2 अध्याय में 6 ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है। और मैं प्राय 7 दिन तक एक कथा कहता हूँ। भागवत सप्ताह का ये टॉपिक है, यानी 14 घंटे का टॉपिक है मिनिमम, और 14 घंटे का टॉपिक तो 1 घंटा में हो नहीं पाएगा। चलो अब हम चलते हैं कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि जिसके विषय हम सुनना चाहते हैं, तो आज का अध्याय है उद्धव का ब्रजगमन। तो उसके विषय में थोड़ा जान लेना बहुत अच्छा होता है। उद्धव को भगवान वृंदावन भेज रहे हैं। क्या भगवान का क्या कारण था उनको वृंदावन भेजने का? बताया गया कि 2 कारण था। एक तो भगवान चाहते थे कि गोपियां ये न समझे कि भगवान कृतज्ञ हो गए, अकृतज्ञ हो गए हैं, अनग्रेटफुल हो गए हैं, और भगवान गोपियों के विरह में तड़पते रहते थे, इसलिए भेजना चाहते हैं। और दूसरा, उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते थे। इसका बहुत सुंदर उद्धृति किया गया है सूरदास के द्वारा। जदुपति जानी उद्धव की रीति, जिमी प्रगट निज सखा कहित, करत भाव अनीति। जदुपति यानी श्याम सुंदर कृष्ण, वे जानते हैं उद्धव की रीति कि ये बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं। जिन्हीं प्रकट निज सखा कही, भगवान सामने तो कहते हैं कि ये मेरा सखा है, लेकिन करत भाव अतिथि, लेकिन व्यवहार जो है भगवान का उद्धव के साथ में, वो उतना अतिथि अनीति, क्योंकि उन्हें प्रेम का पाठ प्राप्त नहीं हुआ था। जो कृष्ण का प्रेमी होता है, कृष्ण उसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसके चलते भगवान को बहुत दुख रहता था। विरह दुख जह नाही, नए कहूं तह न उपजे प्रेम। भगवान को दुख रहता था, और भगवान समझते जब तक से उद्धव में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक से ये मेरा दुख
नहीं मिटेगा। तो भगवान अपना दुख मिटाने के लिए और उद्धव को प्रेम प्रदान करने के लिए वे भेंदे। रेख रूप न वर्ण जाके इन निधरयो वह नेम, प्रेम भजन न ने को जायो जाई क्यों समुझाई, जदुपति जानी उद्धव की रीति ब्रज ही देव पढ़ाई। तो वो समझते थे कि उद्धव में प्रेम नहीं है, इसलिए उन्होंने भेजा उद्धव को। एक कारण था भेजने का, एक तो ये कारण था। दूसरा कारण क्या था भेजने का? जैसे बताया कि भगवान को विरह वेदना थी गोपियों से। कहा जाता है 12 वर्ष का कुत्ता, सॉरी 12 वर्ष का कुत्ता और 6 महीने का कुत्ता गया सो गया। 12 वर्ष में कोई घर छोड़कर चला जाए, साधु सन्यासी बन जाए। मैं 17 साल में गया था। वो जो गया सो गया, नहीं आएगा। और कुत्ते 6 महीने के बाद बाहर जाते हैं तो फिर मुड़ करके नहीं आते हैं। इसलिए किसी ने कहा 12 वर्ष का कुत्ता और 6 महीने का कुत्ता गया सो गया। आप लोग मेरा लैंग्वेज समझ सकते हो कि मैं भी बिहार से ही हूँ, तो अपना लैंग्वेज अपना एक ही है, तो कठिनाई नहीं है। तो 12 वर्ष में बच्चों के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। थोड़ा मूंछ आने लगता है, थोड़ा थोड़ा दाढ़ी आने लगता है, और बच्चे थोड़ा इंडिपेंडेंट सोचना शुरू करते हैं। तो भगवान 11 वर्ष तक ब्रज में विभिन्न प्रकार की लीला किए, और वे गए मथुरा। संदीप कंस मामा का वध करने के बाद 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें संदीपनी मुनि के आश्रम भेजा गया, उज्जैन या अवंती, जहां पर वे विद्या प्राप्त किए। जब वे अपना विद्या प्राप्त कर लिए, संदीपनी आश्रम से वे आए पुनः मथुरा, तो उनके मन में एक शंका हुई कि ब्रजवासी लोग हमको अकृतज्ञ न समझें कि हम तो कृष्ण से इतना प्रेम किए और कृष्ण मथुरा जाकर के हम लोगों को भूल गए, मथुरा के वैभव में फंस गए, हमको भूल गए। हालांकि कृष्ण जाते समय गोपियों से भी और नंद बाबा से भी ये वादा कर गए थे कि मैं गया, कंस का वध किया और पुनः वापिस आ जाऊंगा। या तो जुवम ब्रजमता तम वयम च स्नेह दुखिता ज्ञातो द्रष्टु इष्याम हो विधाय सुहृदम सुखम। दशम स्कंद के 45वें अध्याय, इसके पहले वाला अध्याय के श्लोक संख्या 21 में वर्णन किया गया है। जब जा रहे थे तो उद्धव जी सब लोगों का हाथ पकड़ कर करके एक एक से हाथ जोड़ करके और विदाई मांग रहे थे, और सबसे यही बात कहते हैं, या तो जुयम ब्रजम तातम वयम स्नेह दुखिता। अच्छा, ये बात उन्होंने कहा था नंद बाबा से। जब कंस को मार लिए तो नंद बाबा वगैरह जब ब्रज आ रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था या तम जुयम ब्रजम तातम, हे पिताजी आप सब लोग आप ब्रज के लिए प्रस्थान कीजिए। तो उनका तुम तो कहा था कि कंस को मारने के बाद आऊंगा, तुम। भगवान कहते हैं वयम च स्नेह दुखिताम, मुझे मालूम है कि आप लोगों को मेरे स्नेह के चलते, प्रेम के चलते आपको दुख लगेगा और मुझे भी दुख लगेगा, लेकिन करूं क्या, ये मथुरावासी भी हमारे अपने ही हैं। ज्ञात्य ओ द्रष्टु इष्यामो विधाय सुहृदम सुखम। कुछ दिन मैं यहाँ पर रहूंगा और जितने अपने जात वाले हैं, जितने अपने पास पड़ोस वाले हैं, यहाँ पर वसुदेव, देवकी और अन्य अक्रूर इत्यादि जितने लोग हैं, ज्ञातियम वो द्रष्टु इष्यामो, उन लोगों को कुछ दिन तक रह कर करके और उनका मन बहला करके फिर मैं आप लोगों के पास वैसे ही चला आऊंगा। तो इस प्रकार से उद्धव जी नंद बाबा को जाते समय मथुरा से आते समय कह करके विदाई करें। भगवान इस धराधाम पर आते हैं भक्तों का दुख हरण करने के लिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अब यहाँ पर ये जो दो अध्याय है 46 और 47, इस 46 से लेकर के 49 तक, इन 4 अध्यायों में 7 प्रकार के भक्तों की कथा आती है और उन भक्तों का भगवान दुख किए हैं। प्रथम है नंद यशोदा, दूसरा है ग्वाल बाल, तीसरा है ब्रज की गोपियां। तो इन 3 लोगों का दुख ये 2 अध्याय में भगवान दूर करने का प्रयास किए हैं। उसके बाद आगे का जो अध्याय है 48 से लेकर के 49 तक, उसमें कुब्जा का दुख भगवान दूर किए, अक्रूर जी का भगवान दुख दूर किए, माता कुंती और धृतराष्ट्र, इन 7 लोगों के दुख को भगवान दूर किए हैं ये 5 अध्यायों में। अब कथा है अध्याय 46 और 47 का, जो कि मैं कहा कि 2 अध्यायों में है, भ्रमर गीत है और उद्धव जी का ब्रज गमन है। तो आज कथा है जो ब्रज गमन का है, तो उद्धव जी को ब्रज तक मैं पहुंचा दूंगा आज की कथा में, इतना मैं करूंगा। लेकिन उद्धव जी जो संदेश दिए हैं नंद बाबा, यशोदा को, ग्वाल बालों को, और वो आज नहीं हो पाएगा। और फिर दूसरा अध्याय जो गोपियों वाला वो अलग है। तो भगवान अब उद्धव को भेज रहे हैं उनका दुख हरण करने के लिए। ऐसे भगवान अपने सभी भक्तों का दुख हरण करने वाले हैं। कृष्ण ही एकमात्र हैं जो भक्तों के दुखों को हरण कर सकते हैं। वे भगवान को कहा गया है कि हरो हरि, इसी अध्याय में आगे आएगा, हरो हरि। भगवान ही एकमात्र हैं जो अपने भक्तों के विषय में सोचते हैं, याद करते हैं, और वे भक्तों को सुख देने के लिए संदेश भेजते हैं। कभी भक्तों के द्वारा संदेश भेजते हैं, जैसे जगदीश श्याम प्रभु आप लोगों को संदेश देते हैं, या अन्य सुंदर गोपाल प्रभु कुछ दिन पहले आए थे, या मैं भी ये कह रहा हूं। तो भगवान अपने भक्तों को ही भेजते हैं संदेश देने के लिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग, एक तो इम्पर्सनल है ये जूम, दूसरा आप लोग अपना वीडियो बंद कर दिए हो तो दिखाई पड़ नहीं रहे हो, कि आप प्रसाद खा रहे हो, कि कुकिंग कर रहे हो, कि सो रहे हो चालू कर करके। तो सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, किसकी इंटरनेट स्लो होगा दूसरा बात है, इसका नहीं है तो ईमानदारी से सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंटरेक्शन आपके और हमारे बीच में। एक तो ये जूम इम्पर्सनल है और हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं, तो दूसरा तो युवराज सिंह और अचिंत और कौन बाकी रह गया है, तो जो लोग भी हैं एनीवे। तो मैं करता भगवान अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए संदेश देते हैं और कभी कभी स्वयं संदेश देते हैं, जैसे भगवत गीता का उपदेश अर्जुन के दुख को दूर करने के लिए भगवान दिए। ऐसे और भी है। तो जब सामान्य भक्तों के भी दुख भगवान दूर कर सकते हैं, तो जो उनके आत्मीय जन हैं, जो उनके सुहृद हैं, जो उनके दैत हैं, जो उनके प्रेष्ठ हैं, ब्रज के वासी लोग, ब्रजवासी, तो भगवान क्यों न भेजे। अब मैं पहले बताया कि उद्धव को भगवान के भेजे, कारण क्या था, उद्धव को ही क्यों, कारण क्या था। अब भगवान क्यों भेज रहे हैं ये कारण मैं बता रहा हूं। भगवान का मनोदशा देखा जाए, बड़ा मार्मिक और इमोशनल टॉपिक है। भगवान का यदि दशा देखा जाए, भगवान मथुरा में थे, ऑपुलेंस था, किसी बात की कमी नहीं थी, धन संपत्ति। हालांकि मथुरा के राजा नहीं थे, मथुरा नरेश नहीं थे, लेकिन उनको राजा के समान ही वहां के लोग मानते थे। इसीलिए कृष्ण का एक नाम है
मथुरेश, मथुरा के इस। लेकिन ये प्रमाणित करता है कि धन दौलत, ऊंची ऊंची अटालिकाएं, बैंक बैलेंस, ये किसी व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता है। भगवान के पास सब कुछ था। हम जब भगवान को सुखी नहीं कर सकता है तो हम किस गली कुत्ते हैं? हम कहाँ के हैं? अभी भी युवराज सिंह और अचिंता ऑन नहीं किए। कीप इट ऑन। अंचित, अंचित किसका है? माता जी हैं, पिताजी हैं, जो भी है। तो मैं ये कह रहा था कि जब भगवान को भी दुख होता है अपने प्रेमियों से न मिलने का, भगवान भी सुखी नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग कैसे सुखी हो सकते हैं? भगवान की दशा क्या थी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि भगवान गोपियों और ब्रजवासियों के विरह में इतने दुखी थे, इतने दुखी थे कि रात को उन्हें नींद नहीं आती थी। रात को सोते समय भगवान रोते थे, इन गोपियों को याद कर करके, ब्रजवासियों को याद कर करके। और प्रश्न उठता है, और वही दशा गोपियों का था, वही दशा ब्रजवासियों का था। अब प्रश्न उठता है कि गोपियां मथुरा क्यों नहीं चली जाती है कृष्ण से मिलने के लिए? मथुरा तो कोई दूर नहीं है, 10 किलोमीटर है वृंदावन से, गोकुल से, ब्रज से, कोई दूर नहीं है, वहां जा सकती थी। लेकिन क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि भगवान जाते समय गोपियों से और मथुरा कह कर गए थे कि तुम लोग यहीं रहो और मैं आ जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा था कि तुम लोगों को जब मुझे याद आए तो तुम लोग मथुरा आ जाना, बल्कि भगवान कहता आप लोग यहीं पर रहें और मैं मथुरा का काज कर करके मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो भला ब्रज की गोपियां जो कृष्ण को प्रेम करती है, वह उनकी इच्छा के विपरीत कैसे जा सकती है? प्रेम की यही परिपाटी है। जो प्रेम करने वाला होता है वह हमेशा अपने प्रेमी को सुखी देखना चाहता है, स्वयं सुखी नहीं होना चाहता है। यदि गोपियां मथुरा जाती, ब्रजवासी लोग मथुरा जाते, तो स्वार्थी थे, अपने सुख के लिए जाते, और भगवान ने जो आदेश दिया था वो पालन नहीं करते। तो वाणी सेवा का यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया गया है बपू सेवा के बजाय। दूसरा बात, तो कृष्ण क्यों नहीं आ जाते? रात को रोते थे बेचारे, परेशानी थी, वो क्यों नहीं आ जाते? कृष्ण आना चाहते थे, अपना वचन पूरा करना चाहते थे, लेकिन वे विवश थे। उनकी माता देवकी, जसोदा, ये जितने लोग थे उन्हें मना कर रहे थे, अपना अपना सौगंध दिला देते थे कि देखो तुम जाओगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे, ऐसा सौगंध दिलाते थे। तो भला उनके इच्छा के विपरीत कृष्ण कैसे आए? कृष्ण से एलेसन सीखनी चाहिए। इतने भक्त लोग हैं, लोग हैं, गुरु वर्ग हैं, उन लोगों के इच्छा के विपरीत काम मत करना। भगवान स्वयं नहीं करते हैं, क्योंकि गुरुजनों के इच्छा के विपरीत जो व्यक्ति काम करता है उसका अनिष्ट होता है। भागवतम में क्या कहा गया है? आयुर विद्या जसो बलम नष्टम इति। नष्ट हो जाता है क्या? आयु क्षीण हो जाता है, विद्या, जस और बल, ये चार चीज क्षीण हो जाता है यदि हम अपने गुरुजनों का आज्ञा पालन न करें। तो क्या साधन था उन लोगों को एक दूसरे से प्रेम को अनवरत रखने का?
तो आप लोगों को पता होगा आजकल तो बहुत साधन हो गया है, ईमेल हो गया है, जो कोई जूम भी हो गया है। पहले जमाने में पत्र लिखते थे लोग, जानते हो ना? किसी को याद है अंतर्देशीय कार्ड तुम लोग देखे हो? कोई आदमी पोस्ट कार्ड देखे हो? तो पहले लोग पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखकर भेजते थे कि प्रिय पिताजी माताजी, आपको सूचित हो कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा नौकरी छूट गया है। कभी भी दुख का बात नहीं कहते, पहले सुख का बात। लिखने का भी तरीका ये है। और वैसे ही बाप माँ भी, तो कृष्ण से भी पत्र आता था, संदेश आता था, संदेश वाहक आते थे, और इधर से भी आता था। नंद यशोदा भी कृष्ण के पास संदेश भेजते थे, और वे लोग कहते थे कि क्या कहते थे कि हे कृष्ण, तुम वहां प्रसन्न चित्त रहो, खुश रहो। जब वहां के लोग तुम्हें विदाई दें तभी आना। क्योंकि कृष्ण संदेश में अपना व्यवस्था प्रकट कर रहे थे कि मैं आना चाहता हूं, लेकिन आ नहीं सकता हूं, क्योंकि मथुरावासी वो सौगंध खिला देते हैं, अब उनका आज्ञा कैसे उल्लंघन करूं। तो हमें भक्तों को स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, उनका आज्ञा उल्लंघन कर तो आजा हमारे पास, ये भी नहीं होना चाहिए। नंद यशोदा ऐसा नहीं किए। वे कहे कोई बात नहीं, तुम वहां राजी खुशी रहो, और जब वो लोग भेजेंगे तो तुम आकर आ जाना। और दूसरी बात, लेकिन अन्य जो, ये तो नंद यशोदा ये बात कहते थे, लेकिन और ग्वाल बाल लोग थे, कृष्ण के जितने सखा थे, वो पीड़ित थे। वो कहते थे अरे कृष्ण जिस प्रकार से हमको बुद्धू बना करके चला गया, हम लोगों को समझा बुझा कर चला गया, क्या वो ऐसे समझा बुझा नहीं सकता है? वो भी समझा बुझा से बहाना मार रहा है। वो सखा लोग है ना, सखादती सखा, एक साथ उठने वाले बैठने वाले, तो उनमें कोई भेद नहीं होता है। तो वो लोग ऐसा बात कह रहे थे। तो नंद बाबा समस्त ब्रजवासियों को बड़े प्रेम समझाते थे कि देखो भाई, कृष्ण का रक्षा करना आज के दिन सर्वोपरि है। तुम्हें मालूम होगा कि कृष्ण ने अभी अभी कंस को मारा है, तो कंस के कितने दोस्त हैं, सखा हैं, मित्र हैं, वो सब बैरी पड़े हुए हैं। आज कृष्ण किला के अंदर है, मथुरा फोर्ट में है, वहां पर सेना बल है, अस्त्र शस्त्र है। वहां पर यदि शत्रु लोग आक्रमण भी करेंगे तो दो हाथ निपट लेंगे कृष्ण अस्त्र से। लेकिन यहाँ पर वृंदावन आ जाएंगे, ब्रज आ जाएंगे, क्या तो अपने लाठी से उन शत्रुओं का, जो जरासंध है अभी जीवित है, कंस का ससुर, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब बड़े बड़े धुरंधर हैं, इन लोगों से कृष्ण का तुम रक्षा कर सकते हो? ये बहुत प्रभावशाली है। यही है बाप माँ का प्रेम। बाप माँ हमेशा सोचते हैं कि हमारा बच्चा सुखी रहे, भले मैं दुखी रहूं लेकिन बच्चा सुखी रहे। तो नंद बाबा, यशोदा मैया इस प्रकार से लोगों को समझाते थे और कृष्ण को संदेश देते थे। जिसको हम प्यार करते हैं उसको ही कष्ट देते हैं, जिसको प्यार नहीं करते वहां कष्ट नहीं होता है। बच्चे अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं, पति अपने पत्नी को कष्ट देते हैं, पत्नी पति को कष्ट देती है, क्योंकि प्यार करते हैं। जिसे हम प्यार करते हैं उसे ही कष्ट देते हैं। मथुरा वासियों को प्रश्न करने के लिए, ब्रजवासी लोगों को प्रसन्न करने के लिए ब्रजवासी लोग थोड़ा तकलीफ सहे। उदाहरण देता है घर का अतिथि। यदि घर में अतिथि कोई आ जाता है तो उसका हम लोग खूब आवभगत करते हैं, हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। और जो घर वाले हैं उनको कितना कष्ट होता होगा कि हलवा पूड़ी बन रहा है, जलेबी बन रहा है,
जीभ से पानी आ रहा है, लेकिन वो किसके लिए बन रहा है? जो हमारे अतिथि आए हैं उनके लिए। तो अतिथियों के साथ जो संबंध है वो क्षणभंगुर संबंध है, वो चले जाएंगे। लेकिन घर वाले जो हैं वो हमारे हैं, अपने हैं, हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए थोड़ा कष्ट भी होगा तो चलेगा। तब आप लोग सोचिए कि भगवान, आप में से कोई एक आदमी बताना, ब्रजवासियों का को कष्ट हो रहा था कि कृष्ण नहीं है, और भगवान मथुरा वासियों को प्रसन्न कर रहे थे। तो आप बतलाओ, इसमें से अपने घर वाला कौन हुआ? मथुरावासी हुए कि ब्रजवासी हुए? चलो बताओ, एक आदमी बताओ, अनम्यूट करो। हरे कृष्ण प्रणाम। इसमें से जो घर वाले जो वृंदावन वासी हुए। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। ब्रजवासी लोग घर वाले, तो कृष्ण यही कहते थे कि मैं इन लोगों को खुश कर करके आ जाऊंगा, आप हमारे घर वाले हो। इस प्रकार से दूसरा रीति देखिए, जिसको हम बचपन से देखते हैं, जिसके साथ बचपन से रहते हैं, उसका सुख या दुख जो हम भोगे हैं जीवन भर याद करते हैं। बचपन में बाप माँ ने बच्चों का पालन किया, सुख दिया, तो वे बच्चे बाप माँ को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जो बाप माँ अपने बच्चों को जब उन्हें प्यार चाहिए था तो प्यार नहीं दिए, अपने इंद्रिय तृप्ति में पड़े रहे, तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसको भी याद करेंगे, मुझे प्यार चाहिए था, आपने प्यार नहीं दिया। तो जो बचपन का प्यार होता है वह प्रगाढ़ प्यार होता है। तो ब्रजवासियों के साथ में कृष्ण के बचपन का प्यार था, ये बहुत प्रगाढ़ प्यार था। यहाँ की मथुरा वासियों कृष्ण देखे भी नहीं थे, देवकी वसुदेव को ठीक है, उसके बाद इतना ही ना कि वसुदेव जी लेकर के आ गए गोकुल, नंद गोकुल कृष्ण को। तो ब्रजवासियों में ही कृष्ण का प्रेम था। तो बचपन की प्रीति सहज प्रीति होती है, उसे कोई भुलाए भी भुला नहीं सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। दूसरा बात, मैं प्रेम की रीति का वर्णन कर रहा हूं। दूसरा बात, प्रेम की रीति बड़ी विलक्षण है। पराये से हम संकोच करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, हम छोटे थे, कोई रिश्तेदार आ गए, बड़ा फॉर्मल हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं। लेकिन अपनों से अस्पष्टता रहती है। जो पराये होते हैं उनसे हम रूठ नहीं सकते हैं, उनके प्रति निष्ठुर नहीं हो सकते हैं, आदर भाव। लेकिन जो अपने हैं उनसे ही हम रूठ सकते हैं। भगवान अपनों से रूठते हैं, निष्ठुरता देखी जाती है। इसीलिए भगवान को कहा गया है शास्त्रों में निजजन निष्ठुर। अपने लोगों के प्रति भगवान निष्ठुर है। कृष्ण का एक नाम है निजजन निष्ठुर, अपने लोगों के साथ में वे निष्ठुर रहते हैं। अब भगवान ब्रजवासियों को समझाने बुझाने के लिए उद्धव जी को भेजते हैं। पत्र पहले गया होगा, सेवक ले गए थे, हाँ कंस मारा गया, अभी बहुत से शत्रु हैं, और जो भी था वो फॉर्मेलिटी के रूप में पत्र था। लेकिन उद्धव जी के साथ में जो पत्र भेज रहे हैं भगवान, उन ब्रजवासियों को समझाने बुझाने के लिए भगवान उद्धव जी को भेज रहे हैं। इस अध्याय में देखिए, श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग में सर्वप्रथम उद्धव जी का वर्णन करते हैं, कृष्ण का वर्णन नहीं करते हैं, उद्धव जी का और उद्धव जी के गुणों का वर्णन करते हैं।
भगवान तो बाद में आते हैं, पहले भक्त होता है। अगर भक्त नहीं तो भगवान किसके रहेंगे? भक्त ही जो है भगवान के विषय में बताता है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हारा सकती आछे। भक्त ही है जो कृष्ण के संबंध में बतलाता है। तो भक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उद्धव जी भक्त हैं। भागवत महापुराण में 3 भक्तों को भक्त शिरोमणि कहा गया है। हरिदास बरजो, एक हैं युधिष्ठिर महाराज, दूसरे हैं उद्धव और तीसरे हैं गिरिराज गोवर्धन। ये 3 लोग हैं। आप लोग सब नोट करते जाना, इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं कि आप लोग नोट कर सको। यदि भागवतम आपके सामने होगा तो अति उत्तम होगा, क्योंकि मैं श्लोक बाय श्लोक जाने का प्रयास करूंगा। तो उद्धव जी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त है। उद्धव जी कौन है? नाता हम लोग जोड़ते हैं यूपी बिहार में, तो नाता के अनुसार देखा जाए तो वसुदेव जी के 9 और भाई थे। वसुदेव जी 10 भाई और 5 बहन थे। तो जो प्रथम जो थे माता कुंती प्रथा प्रथम थी, दूसरे वसुदेव जी थे और तीसरे थे देवभाग। देवभाग के पुत्र थे उद्धव। उनका एक और नाम था बृहदबल। उनका 2 नाम था उद्धव जी का। अब उद्धव जी कैसे भक्त हैं इसका वर्णन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। देखिए उद्धव का अर्थ क्या होता है? ये जो शाब्दिक अर्थ है उद्धव, इसका मतलब क्या होता है? 2 शब्दों से बना हुआ है उद्धव। उत धव इति उद्धव। उत मतलब श्रेष्ठ और धव मतलब धवल कृति, जिसकी कृति सर्वश्रेष्ठ हो वह है उद्धव। जो हंस के समान हो, जिस पर कोई स्पॉट नहीं हो, वो है उद्धव। सभी भक्तों को उद्धव बनना चाहिए। 4 नियम का पालन करना, अपना साधना भक्ति करना, 16 माला जप करना, कृष्ण का प्रसाद खाना, ये सब जो बातें हैं वो हम लोगों को उद्धव बनाता है। ये हम लोगों को शुद्ध करता है। नाम का यही काम है। पूर्ण मुक्तो नित्य शुद्धो अभिन्नात्वा नाम नाम न। वो शुद्ध है, इसलिए हमको शुद्ध करता है नाम। तो हमेशा अहरनी से नाम जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हो, ताकि जब भगवान का नाम सब साथ मिले। कोई डिस्टरबेंस वाला हो तो म्यूट कर लेना, जिसका डिस्टरबेंस नहीं है वो आप अनम्यूट कर सकते हो। तो हम लोग भी उद्धव बन सकते हैं और भगवान का संदेश, जो जितना मात्रा में उद्धव है वो उतना मात्रा में संदेश को फैला सकता है। उद्धव का काम है भगवान का संदेश देना। हमारे गुरु जी श्री प्रभुपाद जी उद्धव हैं और वे गए संदेश को दिए। हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, ये लोग उद्धव हैं। पापी ताबी यदक्षिर हरि नामे उद्धारिल। प्रभुपाद जाकर हिप्पियों का उद्धार किए। जैसे अभी दिनाश्रय प्रभु और जगदीश श्याम प्रभु और जितने भी वैष्णव लोग हैं, ये उद्धव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों को कृष्ण भावना दे रहे हैं। तो उद्धव इति उद्धव। दूसरा उज्जवल कृति वाला उद्धव है। उसके बाद दूसरा अर्थ है उद्धव का। उद्धव का अर्थ होता है उत्सव भी। उत्सव 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 मनाते हुए जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो उत्सव। उत का मतलब होता है ऊपर उठाना, और सव मतलब दुख, या सव का अर्थ ब्रह्म भी होता है, दोनों होता है। तो
भगवान का ज्ञान दे करके, भगवान के विषय में बतला करके जो संसार में दुखी प्राणी हैं उनको आनंद देने का काम कौन करता है? उद्धव। सबको आनंद देने का उत्सव। उद्धव का दूसरा नाम है उत्सव। प्रभुपाद जी कहते हैं फेस्टिवल इज मदर ऑफ डिवोशन। जो उत्सव है वो भक्ति की जननी है। माधव तिथि भगति जननी। जन्माष्टमी हुआ, एकादशी हुआ, ये माधव तिथि कहलाता है। ये भगति जननी है, भक्ति प्रधान होता है। तो उद्धव जी भक्ति प्रदान करते हैं। और तीसरा अर्थ है उद्धव इति उद्धव। उत मतलब सर्वश्रेष्ठ या साक्षात, और हवा मतलब हवन जो करते हैं ना, और उसमें से हवा निकलते हैं, यज्ञ मूर्ति भगवान। तो साक्षात यज्ञ के श्री मूर्ति हैं उद्धव जी। मथुरा में बहुत लोग हैं, लेकिन भगवान ने निर्णय किया उद्धव जी को ब्रज भेजने के लिए। उचित समझे कि उद्धव को ब्रज भेजे। अब थोड़ा उद्धव के गुणों का हम लोग श्रवण करेंगे। यदि किताब हो तो अब यहां से अध्याय शुरू। अभी तक मैं इंट्रोडक्शन दिया, अब यहां से अध्याय शुरू हो रहा है। कहते हैं विष्णुनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी कैसे हैं जिनको भगवान भेज रहे हैं? तो कहते हैं ये दो श्लोक है, 1 और 2। इस 2 श्लोकों में कृष्णाम प्रभवो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम तमाहम भगवान प्रेष्टम। नीचे वाला भेजाओ, दूसरा वाला। तमाहम भगवान श्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिनाम पाणि प्रपन्ना आरती हरो हरि। अब ये 2 श्लोकों में, चलिए पहला श्लोक निकालो। अब इन 2 श्लोकों में देखिए सुखदेव जी उद्धव जी के 9 गुणों का वर्णन किए हैं और भगवान के 3 गुण का वर्णन किए हैं। तो जो भक्त होते हैं भगवान से 6 गुना ज्यादा है भक्तों का महिमा। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि भक्तों का हमसे ज्यादा पूजा होना चाहिए। कहा जाता है कि यदि कोई वैष्णव आ जाता है, मैं कहा आप लोग अनम्यूट कर लो कि जब भी हम हरे कृष्ण बोलेंगे सब लोग बोलेंगे। तो कहा जाता है भागवतम 11वें स्कंद में वर्णन किया गया है डिटी वर्शिप में कि यदि कोई वैष्णव आ जाता है और आप वर्शिप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो पूजा को छोड़ दो और वैष्णव का सत्कार करो। जो नौसिखुआ भक्त हैं वो ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी आसक्ति तो डिटी से है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि भगवान को बताने वाले भक्त ही हैं। भक्त से ही भगवान का दर्शन हो सकता है। इसलिए भक्त श्रेष्ठ हैं और भगवान भी यही बात कहते हैं। भगवान से भी माता पार्वती से कहते हैं आराधना नाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधनम परम। जितनी भी आराधना है उसमें से श्रेष्ठ आराधना है विष्णु का। उसमें भी श्रेष्ठ क्या है? तदीया नाम आराधनम। तदीया नाम मतलब भगवान के भक्तों की आराधना। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर 9 श्लोकों में उद्धव जी के गुणों का वर्णन किए हैं और मात्र 6 श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन किए हैं। उद्धव जी बचपन से ही कृष्ण का अंश थे। जब 5 वर्ष के उद्धव जी थे, कुमारावस्था में, उस समय से ही उनकी भक्ति कृष्ण के प्रति प्रारंभ हो गई। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो भगवान भागवतम धर्मान्य। कौमार आचरित
प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, तो कुमारा अवस्था से ही भागवत धर्म को का पालन करना। जब से होश हो जाए कि नंगा नहीं घूमना चाहिए, कपड़ा पहनना चाहिए, उसी समय से भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। उद्धव जी 5 वर्ष के जब थे तब से ही भगवत भक्ति प्रारंभ कर दिए, और भगवत भक्ति में वो इतने लीन हो जाते थे, इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता बुलाती थी उनको खाने के लिए तो वे आ नहीं पाते थे, क्योंकि भगवान में वे लीन थे और उनका रहन सहन भगवान के समान था। देखने में उद्धव जी अनु शर्मा माता जी, आप माला जप कर रही हो तो माला जप करना आप सब लोग बंद करो, या तो कथा सुनो और नहीं तो माला जप करो। मुझे बड़ा दुख लगता है जब देखता हूं भक्त लोग माला जप करते हैं, कथा सुनते हैं। एक साथ एक पंथ दो कार्य नहीं होगा। अपराध कर रहे हो कथा के प्रति भी और हरिनाम प्रभु के प्रति भी। 10 अपराधों में से एक अपराध है इनअटेंटिव चैंटिंग, ध्यान न देना। ध्यान आप 2 जगह नहीं लगा सकते हो, या तो कथा में ध्यान लगाओ और नहीं तो नाम जप करने में ध्यान लगाओ। जिसको नाम जप करना है आप लोग बाहर जा सकते हो, कथा सुनना है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि भागवत से ही भगवान का अवतार है। भागवते कथा से तो अवतार, धीर हैया सुने यदि काने बार बार। भागवत कथा से भगवान का अवतार होता है, तो इसलिए प्लीज आप लोग नाम जप करना बंद कीजिए और कथा सुनिए, बाद में नाम जप कीजिएगा। तो क्या बात हो रही थी? मैं कहा आप लोग अनम्यूट रखो ताकि उत्तर दे सको, फिर 2 मिनट लगता है अनम्यूट करने में। क्या तकलीफ है अनम्यूट करने में? चलो शिवम बताओ क्या कथा हो रही थी? अब शिवम अनम्यूट भी नहीं कर पा रहा है। कोई ऐसा है जो अनम्यूट कर सकता है? आई थिंक प्रभु जी। हाँ बोलो। उद्धव जी के बारे में बता रहे थे कि वो खाने के लिए भगवान के बारे में सोचते सोचते खाना पीना भी भूल जाते थे। हाँ लेकिन और थोड़ा और जो उनका फ्रेंड भी भगवान। तुम शिवम म्यूट हो और बोल रहे हो, पहले अनम्यूट करो तब ना बोल सकते हो। ये लगता लगे जानता नहीं है कैसे अनम्यूट करना। एनीवे आई थिंक जगदीश आई थिंक यू हैव म्यूट एवरीबॉडी ऊपर से। हाँ अभी अनम्यूट हुआ। बोलो शिवम, कहाँ तक कथा पहुंची थी? फिर अनम्यूट हो गया। कीप अनम्यूट शिवम, तो म्यूट फिर कर दिया। 1 सेकंड प्रभु जी, मैं सबको कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ सब। कितने बार कहा व्यर्थ में समय? आप भी प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं, आपका भी म्यूट हो। ओके शिवम बोलो। वो शिवम भाग गया। प्रभु जी क्या बोल रहे थे? बोलो क्या मैं बोला था लास्ट, फिर म्यूट कर दिया। लगता है सुना नहीं है शिवम, कुछ और काम कर रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान कह रहे हैं कि हे भद्रोद्धव तुम ब्रज जाओ और हमारे माता पिता को आनंद प्रदान करो। यही नहीं, मेरे संदेश देकर उन गोपियों को भी क्लेश से मुक्त करो जो मेरे वियोग कारण कष्ट पा रहे हैं। जो ये उत्तर बोल रहा है गलत बोल रहा है। मैं लास्ट पॉइंट पूछ रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हो। मैं शिवम से जानना चाहता हूँ कि शिवम क्या सुना है। जगदीश श्याम, व्हाई डोंट अनम्यूट एवरीबॉडी? व्हाट इज प्रॉब्लम? यस शिवम बोल बेटा। कर दिया प्रभु जी, सभी कर सकते हैं। शिवम बोलो। उद्धव जी मतलब भगवान जैसा रहन सहन करते थे और वो इतना मतलब भगवान की भक्ति में मगन हो जाते थे कि वो नहीं खाना पीना रहन सहन तक मैं पहुंच गया था। भगवान का रहन सहन उद्धव जी का रहन सहन बिल्कुल भगवान के समान था, बिल्कुल भगवान के समान था। श्याम वर्ण था, कृष्ण के समान,
कोई पीताम्बर धारण करते थे, लेकिन सब कृष्ण का महाप्रसाद था। जैसे विधि का महाप्रसाद होता है ना, तो कृष्ण का जो महाप्रसाद है वह धारण करते थे उद्धव जी। उद्धव जी ही एक ऐसे हैं जो कि उद्धव जी ही एक ऐसे हैं जो कि बिना रोक टोक के भी कृष्ण के रनिवास में जा सकते थे। कोई नहीं जा सकता था, लेकिन उद्धव चले जाते थे। उद्धव कृष्ण से अभिन्न है। भगवान ने अपने वाणी से कहा है, न उद्धवो अणुअपि मन्ये। उद्धव हमसे थोड़ा भी कम नहीं है। और चूंकि अभिन्नता था उद्धव का कृष्ण से, इसलिए भगवान ने डिसाइड किया कि उद्धव को ही मैं भेजूं। 11वें स्कंद में वर्णन किया गया है कि एक बार उद्धव और कृष्ण बैठे हुए थे, तो उद्धव संदेश उस समय भी वहां पर भी था, तो उद्धव गीता में है। तो वहां पर उद्धव ने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, आपका सबसे प्रिय कौन है? सबसे प्रिय कौन है? तो कृष्ण कहते हैं, न तथा में प्रियतम आत्मजोनि न शंकर। हे उद्धव, आत्मजोनि यानी ब्रह्मा, शंकर मतलब भगवान शिव। न तो ब्रह्मा जी मुझे प्रिय हैं, न शिव जी मुझे प्रिय हैं, न च संकर्षणो, न तो बलराम जी प्रिय हैं, न श्री न लक्ष्मी जी प्रिय हैं, न एवात्मया च, न तो मेरा शरीर मुझसे प्रिय है। यानी भगवान से अंतर नहीं है, कहते मैं भी मैं भी प्रिय नहीं हूं, क्योंकि भगवान शरीर धारण किए हुए थे शिक्षा देने के लिए। भागवतम में वर्णन किया गया है, अनुग्रहाय भूतानां मानुषिम देह आश्रितम। भगवान मनुष्य के समान देह ग्रहण किए थे और उस देह को छोड़ करके गए। तो भगवान कहते हैं कि मेरा शरीर भी उतना प्रिय नहीं है। च मतलब और कोई नहीं, यथा भगवान, जैसा आप मेरे लिए प्रिय हो। तो उद्धव जी के विषय में भगवान कहते हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वप्रिय हैं। और तब उद्धव जी का सुखदेव गोस्वामी यहाँ गुणगान का, मतलब भगवान गुणगान किए, अब उद्धव जी कह रहे हैं, सॉरी सुखदेव कहते हैं, विष्णुनाम प्रवरो मंत्री। देखिए इसमें कितना गुण बताया गया उद्धव जी का। विष्णु नाम प्रवर, मथुरा में 14 अलग अलग राजाओं के कोलिशन से गवर्नमेंट बनी थी। आज ही कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बन रही थी बिहार में और जगह, पहले भी था। तो वहां पर भोज थे, विष्णु थे, जादव थे, सब मिला करके, लेकिन उनका एक नाम था। जैसे बीजेपी का सहयोगी हैं तो उनको एनडीए कहा जाता है ना, और कांग्रेस के यूपीए कहा जाता है। तो वैसे ही 14 लोगों का जो संघ था उसे कहा जाता था विष्णु। तो विष्णु नाम प्रवर, उद्धव जी कैसे थे? विष्णु नाम सम्मत, प्रवर मतलब सम्मत, जिनका सब लोग सम्मान करते हो। विष्णु वंशियों में सर्वश्रेष्ठ थे उद्धव जी, जिनका सब लोग सम्मान करते हैं। और वे कैसे थे? अभिजात कुलीनता थी उद्धव जी में, जन्म से ही वे कुलीन थे। कहा जाता है कुली मत बनो, कुलीन बनो। ऐसा कुछ काम करो कि बाप माँ खानदान का नाम बढ़े। आजकल के शिक्षा में ये बातें नहीं बताई जाती है। आजकल के शिक्षा में केवल स्वार्थ की भावना भरी जाती है, इसलिए हम लोग आज नीच होते जा रहे हैं, श्रेष्ठ नहीं हो रहे हैं। तो उद्धव जी में अभिजात कुलीनता थी, खानदानी थे, और घर में उनका खूब आदर होता था। बहुत से ऐसे लोग हैं
कि उनका बाहर के लोग खूब आदर करते हैं, लेकिन घर में उनकी पत्नी बच्चे उनको गाली देते हैं। ऐसा आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, परिचय होगा आप लोगों को। लेकिन उद्धव जी ऐसे नहीं थे। विश्वनाम प्रवरो मंत्री, उद्धव जी प्रवर थे, सर्वश्रेष्ठ थे, उनका सब लोग बात सुनते थे। और विष्णु का अर्थ क्या होता है? वर्षयंती इति विष्णयः, जो खुले दिल से दान देता हो उसे विष्णु कहा जाता है, धन का जो वर्षा करता हो। तो आप जितने लोग हो, जब दान देना है, जन्माष्टमी अब आ रहा है, तो विष्णु बन जाना आप लोग, खुले दिल से दान देना, भगवान को देने से कमी नहीं होती है। तो कहते हैं विष्णु नाम प्रवरो, और यहां पर मंत्री कृष्णस्थ दैत सखा में ये समझना चाहिए, कृष्णस्य मंत्री, कृष्णस्य दैत, कृष्णस्य सखा। तो 4 गुण यहां बताया गया है। कृष्ण के वे मंत्री थे, कृष्णस्य मंत्री, मंत्री उसे कहते हैं जो मंत्रणा दे और मंत्रणा ले, जो मंत्र को गुप्त रखता है, अपने बात को गुप्त रखता है, वो कहलाता है मंत्री। कहा जाता है कि 4 कान में बातें गुप्त रहती है, यानी 2 लोग बात करें तब, और 6 कान में षड्कर्णे विद्यते मंत्र, और 6 कान में वो जो मंत्रणा होता है वो छिन्न हो जाता है। इसीलिए जब गोपनीय बात होता है तो केवल 2 लोगों के बीच में। भगवान यहाँ पर उद्धव से बात कहने जा रहे हैं क्योंकि उनके उद्धव मंत्री हैं, एक गोपनीय है। वो जानते थे कि उद्धव जाकर के बाहर प्रचार नहीं करेगा, कृष्ण रो रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो मथुरावासी लोग क्या कर रहे हो। यही मथुरावासी थे, नहीं, वे इसको हृदय में रखे। एक उदाहरण है। एक बार भगवान जब द्वारका में थे तो उनके पास एक साथ में 2 पत्र आया। एक आया महाराज युधिष्ठिर से, जो कि राजसूय जग कर रहे थे, और महाराज युधिष्ठिर कृष्ण के घनिष्ठ मित्र और भक्तों में से है। और दूसरा निमंत्रण आया जगदीश श्याम आपके गांव गया से, जहां पर जरासंध ने 99 राजाओं को बंदी बनाया था। राजगृह आप देखे होंगे आप लोग। तो वहां पर 99 राजाओं को राजा बना, जरासंध कैदी बनाया था। एक राजा का प्रतिज्ञा था बाद में बलि देने वाला सब लोगों को, राजाओं का। तो इन राजाओं ने भगवान के पास खत लिखा कि कृष्ण आइए हमारा रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उद्धव जी से पूछा कि मैं दुविधा में पड़ गया। एक तरफ मेरे शरणागत हैं ये राजा, मेरे शरण में हैं, रक्षा का भीख मांग रहे हैं, और दूसरे तरफ हमारे मित्र सगे संबंधी युधिष्ठिर हैं, और मैं जाऊं सो कहां जाऊं। तो उस समय उद्धव जी ने मंत्रणा दिया था, कृष्ण सब कुछ आप जानते हुए मुझसे पूछ रहे हैं, या जाना है तो पहले हस्तिनापुर जाइए, और वहां से अर्जुन और भीम को लेकर के तब राजगृह जाना, लेकिन इस रूप में मत जाना, ब्राह्मण का भेष बनाकर जाना, क्योंकि जरासंध जो है ब्राह्मणों का सम्मान करता है और विष्णु का अपमान करता है। तो ये मंत्रणा दी, ये अलग ही कथा है, घंटा का एक अलग कथा है, तो उसको उधर नहीं, बस इतना मंत्रणा के लिए उन्होंने मंत्रणा दिया। तो कहते हैं मंत्री कृष्णस्य, लेकिन द्वैत, द्वैत शब्द का अर्थ है प्रिय। यदि मंत्री कोई हो और प्रिय कोई हो तो वहां पर कंट्रोवर्सी आ जाएगा। जो द्वैत है, जो प्रियतम है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो कह रहे हमको आप कहते हो कि हमें तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन मंत्रणा तो दूसरे से लेते हो। तो जिसको हम मंत्री बनाए हैं उसमें विश्वास रखना चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए, तब एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से
ये मंत्री थे, लेकिन कैसे मंत्री थे? दैत, दैत शब्द आया हुआ है मंत्री के बाद भी और सखा के। और दैया का दूसरा अर्थ होता है प्रेमी, और सखा मतलब आप लोग जानते ही हैं, वो सखा थे। अब देखिए, जो मंत्री होता है उम्र में कम यदि होगा, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, तो मंत्रणा तो सुन लेगा, लेकिन मंत्रणा देने में थोड़ा संकोच होगा। इसलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दैत सखा, जो सखा होते हैं वो मंत्रणा देने में, सलाह देने में हिचकिचाते नहीं हैं, वो दे देते हैं। तो यहां पर बताया गया चार गुण। जाति में उत्तम थे, सम्मान होता था विष्णुवंशी में, भगवान के मंत्री थे, दैत थे और सखा थे। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन उद्धव जी कुछ पढ़े लिखे भी थे कि करियवा अक्षर भैंस बराबर था, कुछ पढ़े लिखे थे कि कुछ ऐसे ही था। तो यहां पर कहते हैं शिष्यो बृहस्पति साक्षात, ये 5वां गुण उद्धव जी का। उद्धव जी कौन थे? साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे। पहले, आजकल इंडिया अमेरिका रसिया में दोस्ती है, पहले जमाने में देवलोक से दोस्ती हुआ करता था। उद्धव जी पढ़ाई करने के लिए स्वर्ग लोक में गए थे। वैसे ही भगवान की एक पत्नी है सत्यभामा, सत्यजीत की पुत्री, वो पढ़ाई करने सूर्य लोक में गई थी, सूर्य देव की वो शिष्या हैं। तो उद्धव जी कहे कौन है? शिष्यो बृहस्पति साक्षात, ये बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य हैं उद्धव जी। इनको वेद का ज्ञान था, वेद विद्या, विज्ञान, अस्त्र शस्त्र तथा उसके साथ में इन्हें भागवत विद्या भी प्राप्त था। और उन्हें विद्या ही प्राप्त नहीं था। हम लोग एमटेक बीटेक कर लेते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी था, देश काल पात्र के अनुसार कब कौन बात करनी चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए, ये सब इन्हें ज्ञात था। तो शिष्य तो बृहस्पति साक्षात, ये 5वां गुण। और 6ठा गुण है उद्धव बुद्धि सत्तम, बुद्धि सत्तम थे, समझाने बुझाने में बड़े ही प्रखांड विद्वान थे। जब जैसी परिस्थिति होती थी वैसा वे कार्य करते थे। नहीं तो कभी कभी को लोग रट लेते हैं। मुझे याद है एक बार बनारस में कथा हो रही थी और एक महात्मा थे, वो भागवत खूब जानते थे, वो आंख बंद कर कथा कह रहे थे, लेकिन जो लोग कथा सुन रहे थे उनके सिर पर से जा रहा था, ऊपर से। तो वहां जो सुनने वाले थे कुछ लोग धीरे धीरे चले गए और कुछ लोग जो थे तो सो रहे थे वहां पर। तो हमको बुद्धि सत्तम होना चाहिए, यानी समय, परिस्थिति और पात्र के अनुसार। प्रभुपाद यही काम किए, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार जो कार्य करता है वो बुद्धि सत्तम कहलाता है। एमटेक बीटेक कर करके बुद्धि प्राप्त कर लो, लेकिन बाप माँ का सम्मान नहीं करोगे, समस्त वस्तुओं का सम्मान नहीं करोगे, तो बुद्धि सत्तम नहीं होंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं फर्स्ट बिकम कॉन्शियस देन विल बिकम कृष्ण कॉन्शियस। जैसे हम जा रहे हैं, लाइट जल रहा है दिन में, जो कृष्ण कॉन्शियस है जाकर बंद कर देगा, वो कहलाता है बुद्धि सत्तम। नल से पानी गिर रहा है, जो कृष्ण भावना भावित है वो नल बंद कर देगा, न कि खुला छोड़ेगा। तो ये है उद्धव जी के कुछ गुण, बुद्धि सत्तम। अब क्या किया जाए? 9 बज गया। श्याम, अभी तो एक श्लोक हुआ, शुरू किया, कंटिन्यू कर सकते हैं प्रभु जी आप अगर चाहे तो। कल आज भी कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ देर और। देखो, मैं फार्म से अभी आया 2 घंटा ड्राइव कर करके, और मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है 8:30 बजे का, 9 बज गया है। मैं, प्रभुपाद जी कहते हैं पहले शरीर का देखभाल करो, तो भक्ति का और तब सेवा का। तो मैं इसको विश्वास करता हूँ, तो अभी मुझे और भी काम करना है। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो 1 आध 2 प्रश्न ले लूंगा, और यदि सुनना आप लोग चाहो तो कल भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ।
यस प्रभु जी, कल कंटिन्यू। परसों मेरा कथा है काम। यस, क्या प्रश्न है युवराज? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप बता रहे हैं कि कौन बोल रहा है? विकास? यस प्रभु जी। हाँ बोलो। अनूप अपना प्रभु बंद जी, करो। आप प्रभु जी, आप बता रहे हैं कि उद्धव जो है बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको भगवान के प्रति प्रेम भी था, लेकिन आपने ये भी बताया कि भगवान उनको प्रेम सिखाना चाहते थे, इसलिए भेजना चाहते थे वृंदावन। उनको प्रेम नहीं था, इसलिए भेजना चाहते थे। तो म्यूट हो है प्रभु जी। भगवान के साथ में 5 प्रकार से भक्त प्रेम करते हैं। एक है शांत भाव, जैसे गौवें। वृंदावन की गौवें कृष्ण से प्रेम करती थी। जब कृष्ण कालिया में कूदे थे कालिया का वध करने के लिए, तो गौवें अपना सिर उठा करके रो रही थी। जमुना जी, वृक्ष इत्यादि, वो प्रेम है, लेकिन वो शांत भाव में है, प्रकाशित नहीं है। उसके बाद दूसरा है दास्य भाव। तो दास्य भाव में भगवान प्रेम करते हैं, जैसे हम लोग दास हैं, तो हम लोगों का प्रेम जो है भगवान का प्रेम करते हैं, भगवान हमारा रक्षा करते हैं। तो दास भाव का जो प्रेम है भगवान के साथ में, उसमें थोड़ा फॉर्मेलिटी होता है। इससे ऊपर है साख्य भाव। तो उद्धव का जो कृष्ण से संबंध था वो सखा का था। स खादती इति सखा, जो साथ में बैठ करके खाए, कंधे पर चढ़ो, कंधे पर चढ़ाओ, ना कह सकते हो, हाँ कह सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, ये सखा का भाव है। तो सखा का प्रेम था कृष्ण का उद्धव के साथ में, लेकिन कृष्ण भेजना चाहते थे उनको हाई डिग्री पढ़ाने के लिए। यदि आप मैट्रिक पास कर लो तो जाते हो ना कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो कोई कह सकता है तो पढ़ाई कर लिया, आप और पढ़ने की जरूरत है? वो हायर स्टडी के लिए। तो भगवान उनको हायर स्टडी के लिए, और कौन हायर स्टडी है? वह है परकिया भावे जहां ब्रजे तो प्रचार। परकिया भाव जो है, विप्रलंब भाव है, वो सर्वश्रेष्ठ भाव है, उसे गोपियों का भाव कहा जाता है। तो भगवान चाहते थे कि अंततः उद्धव जी गोपियों के भाव को समझें, लेकिन वो चाहते थे कि वात्सल्य भाव से होकर के जाए। तो नंद यशोदा इत्यादि का प्रेम देखे, अन्य ब्रजवासियों का प्रेम देखे, कैसे ब्रजवासी तड़प रहे हैं, और अंततः गोपियों का भाव देख करके उद्धव हो गए जो उनको होना चाहिए था, इसके लिए कृष्ण ने भेजा था। ये उद्धव जो हैं, आगे मैं बताऊंगा कल, ये कृष्ण के चल विग्रह हैं। तो कृष्ण के समान ही प्रेम होना चाहिए, तभी गोपियों को समझा सकते हैं। समझ गए ना? तो इस प्रेम के लिए भगवान भेज रहे थे, हायर स्टडी के लिए। जैसे बच्चे जो हाई स्कूल पास करते हैं तो जाते हैं कॉलेज में, फिर आगे जाते हैं, पीएचडी करते हैं, एमटेक करते हैं, मास्टर करते हैं, क्या करते हैं, तो वैसे ही। ऑलराइट, आपका हो गया। अभिषेक थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनम्यूट करो अभिषेक। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूछ रहे थे प्रभु जी, रन बोले आप कि उद्धव जी भगवान के रन निवास में जा सकते थे। तो मतलब रन निवास का मतलब क्या होता है प्रभु? जहां पर भगवान अपने पत्नियों के साथ में रहते थे। रानीवास, रानीवास, रानियों का जहाँ वास। और प्रभु जी, उद्धव जी भगवान का कोई एक्सपेंशन थे या फिर ऐसे ही एक भक्त थे? उद्धव जी भगवान के भाई थे, छोटे, और अपने भक्ति से श्रेष्ठ हुए थे। मैं कहा ना कि आप लोग भी उद्धव बन सकते हो, भक्ति में श्रेष्ठ होना पड़ेगा। भगवान तो कोई नहीं बन सकता, वो सीट रिजर्व है, लेकिन भगवान के समान बन सकते हो। भगवान नहीं बन सकते हो। साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्रई उक्तस्तथा भाव्यतैव सन् किंतु प्रभोर्ज प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद।
साक्षात हरित्वन का मतलब हरि के समान बन सकते हो, हरि नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो उद्धव जो थे वो कृष्ण के समान थे, लेकिन कृष्ण नहीं बन सकते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेम। अनूप का हो गया? अनूप आपका हो गया? यस प्रभु, थैंक यू। आप हाथ नीचे कर दो। प्रेम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप जो अभी कृष्ण प्रेम के बारे में बता रहे थे, 5 भाव, उसमें से 3 बताए थे, अभी 2 छूट गया है अभी थोड़ा। और गाड़ी गया स्टेशन से आगे चले गई, अब गए स्टेशन में हो, तकलीफ यही है, क्या करूं। आपका नाम प्रेम है, प्रेम को सार्थक करो। मैं कहा कि भगवान 2 प्रेम के लिए भेज रहे थे, एक वात्सल्य भाव जो नंद बाबा और यशोदा मैया का और ब्रजवासियों का प्रेम प्राप्त किए उद्धव समझे, और दूसरा था गोपियों का गीत, भ्रमर गीत, गोपियों का प्रेम भगवान उद्धव जी समझे। ठीक है जी प्रभु जी। ओके, पिंटी कुमारी, पिंटी कुमारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप लोग अपना हाथ नीचे कर लो, अपना हाथ नीचे कर लो ताकि पता चले कि आपका उत्तर हो गया। आज के सेशन के लिए प्रभु जी इतना अच्छा ज्ञान वाली बात आपने बताया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने श्री उद्धव जी के बारे में बताया, श्री कृष्ण जी के बारे में बताया कि उन्हें मथुरेश कहते हैं, और उन्हें वृष्णि का मतलब बताया जो ज्यादा दानी हो। ये सारे अर्थ कभी सुना नहीं था। और प्रभु जी आप इसलिए मेरे क्लास में नोटबुक पेन लेकर के आना चाहिए। जी मैंने लिखा है। धन्यवाद। और बोलो, क्या प्रश्न क्या है? प्रश्न अभी फिलहाल नहीं है, आपने इतने अच्छे से बताया प्रभु जी। आपका धन्यवाद के लिए मैंने, और आपको प्रणाम करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैंने आप कहाँ से हो? जी मैं अरवल से हूँ प्रभु जी। झारखंड एरिया? नहीं, बिहार में ही है, अरवल। ओके जी। ये मगध में आता है, जहानाबाद के पास। नेक्स्ट टाइम आऊंगा, सबसे मिलूंगा मैं। जी प्रभु जी, जरूर, नवंबर में। युवराज। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जो भगवान उद्धव जी को मतलब इतना प्रेम क्यों करते थे प्रभु जी? जो उनका बैकग्राउंड क्या था उद्धव जी का? आप अपने छोटे भाई को प्यार करते हो कि नहीं? हाँ, बस बैकग्राउंड यही था। उनके तो चाचा थे, ऐसे छोटे भाई हुए थे प्रभु जी, मतलब कोई एक बैकग्राउंड था। मैं कहा ना कि भगवान के भक्तों में 3 लोग श्रेष्ठ हैं, गिरिराज, गोवर्धन, युधिष्ठिर और उद्धव। हरिदास वर्ज हैं उद्धव, इसलिए भगवान पे 5 साल की अवस्था से भजन करना शुरू कर दीजिए। हम लोग पता नहीं कब से, मैं तो 17 साल में शुरू किया, आप लोग पता नहीं कब शुरू किए। 5 साल की अवस्था से भजन शुरू किया। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत दुर्लभो मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। ओके, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, किसका है? हाथ पहले उठाओ, बाद में तो मैं ढूंढते रहूं किसका प्रश्न है। अनूप सिंह जी। अनूप सिंह पहले बोल लिए थे, मैं बोला था कि हाथ बंद करो, हाथ नीचे करो। नहीं, अनूप सिंह का, अनूप सिंह नहीं पूछे। अनूप, आपका प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, मेरा ही प्रश्न है। बोलिए बोलिए। जो श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में 2nd कैंटो में प्रभुपाद जी ने बताया है, गौतम ऋषि ने अम्बरीश, क्या कब की बात है? क्या क्या मतलब क्या पूछा? प्रभुपाद जी ने 2nd कैंटो में 2nd स्कंद में बताया, दूसरे स्कंद में के पहले चैप्टर में, कि गौतम ऋषि जी ने अम्बरीश महाराज जी को भागवतम सुनाई थी। तो कब की बात है वो? आपको प्रश्न वही करना चाहिए जो आज प्रवचन किया गया है। गियर डायरेक्टली शिफ्ट कर दोगे, 100 के स्पीड में जा रहे हो, लगा दो, गाड़ी उलट जाएगा। तो मुझे रेफरेंस देखना पड़ेगा। प्लीज आस्क क्वेश्चन जो पर्टेनिंग हुआ आज की क्लास से। दिनाश्रय, तुम लोग कोई प्रश्न है?
अभिषेक रेज हैंड। ओके अभिषेक, चलो अभिषेक, who is अभिषेक? All right, looks like Abhishek only raised hand, but he is not asking anything. ठीक है, कोई माताएं और कोई पूछना चाहता है? थैंक यू रिंकी कुमारी। ऑलराइट, सो श्याम खत्म करें। यस प्रभु। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी काफी तत्व से और बहुत ही सुंदर ढंग से हमें कृष्ण कथा कराए, उद्धव जी के बारे में बताएं। और प्रभु जी कल भी इसको जारी रखेंगे अपनी कृपा से। और प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। एक बार जोर से महामंत्र बोल के, ताकि जुहू तक आपकी आवाज पहुंचे। लेकिन बोलो सबको अनम्यूट करने के लिए पहले। सभी अनम्यूट करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much. See you all tomorrow. Yes, प्रभु जी, please. Thank you. धन्यवाद। ओके हरे कृष्णा डिवोटीज। सो कल भी आप लोग पहुंच जाइएगा 8 बजे से पहले हैं, और सब लोग अपना कैमरा ऑन रखिएगा। हरि हरि। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि।